सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम दीपावली के ऊपर जो आपके 350 क्वेश्चंस की एक विशेष सीरीज जो आपके लेकर के आए, उसी सीरीज का अंतिम पार्ट हम यहाँ चर्चा करेंगे। आज 301 से लेकर के 350 क्वेश्चंस तक हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। तो आइएगा, समय की महत्ता को समझते हुए सीधे चलते हैं आज के अपने इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। एज ए रिवीजन क्लास है ये, पहले कुछ क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं तो इनका रिवीजन हम कर लेते हैं दीपावली की इन छुट्टियों की क्लासेज में। तो यहाँ देखिएगा, गेहूं में बोनेपन के लिए जीन का स्रोत है। देखिएगा, ये क्वेश्चन अपने चर्चा कर ली थी, ये ध्यान रखना। हम यहाँ से चलते हैं सीधे 301 से। आइएगा, वैसे नोरिन 10 था, उसका आपको पता ही है। निम्न में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में आपत्तिजनक रोग के रूप में माना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्शनेबल डिजीज इन पर्ल मिलेट सीड प्रोडक्शन? विल्ट देखिएगा, बाजरे में आपको नहीं देखने को मिलेगी। झुलसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। अर्घट, तो देखिएगा अर्घट बाजरे का क्या है, ऑब्जेक्शनेबल आपकी डिजीज देखने को मिलेगा, यही तो बाजरे से है। ग्रीन ईयर आपकी एक होती है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, अर्घट, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इस चीज का ध्यान रखना। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मेसिस जिसे आप कह सकते हैं, तो यहाँ अर्घट सभी के समझ में आएगा। खेरा जो है किससे है, धान से। आपके ब्लाइट जैसे आपके पोटेटो में भी होती है और आपके राइस वगैरह में भी होती है। विल्ट जैसे आपके क्या बहुत सारी क्रॉप्स में देखने को मिलेगी। पल्सेज क्रॉप्स है, कॉटन है, इनमें आपको विल्ट देखनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या है राइट आंसर आपका, अर्घट क्या है, आपके सीड प्रोडक्शन में समस्या उत्पन्न करेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, GNG 2171 किस फसल की उन्नत किस्म है? GNG 2171, ध्यान रखना, GNG 2171। एक चीज ध्यान रखना आपको, GG वाली जो वैरायटी आती है ना, वो मूंगफली की आती है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर यहाँ जरूर आपको तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मस्टर्ड में भी नहीं है, बाजरे में भी नहीं है। अब चने में भी देखिएगा G4 ग्राम होता है और ग्राउंडनट में भी G4 ग्राम होता है, लेकिन ध्यान रखना GNG वाली आपके वैरायटी किस में आती है, चने में आती है, ग्राम में। मूंगफली में देखोगे तो GG10, GG20, ये आपकी किस में आती है, मूंगफली में। तो GNG 2171 इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ चिकपी, जिसे आप क्या कह सकते हैं, बंगाल ग्राम के नाम से जानते हैं, जिसे किंग ऑफ पल्सेज आप कहते हैं, दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है, जिसे ये ध्यान रखना है आपको। और उत्पादन कहाँ होता है इसका, तो ये भी आपको पता है कि उत्पादन इसका मध्य प्रदेश में होता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में अगर एरिया देखोगे तो राजस्थान में एरिया चूरू में देखने को मिलेगा, उत्पादन आपको बाड़मेर में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर यहाँ क्या आपका, चिकपी सही है, ये ध्यान रखना। किसकी है, चने की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन फल पकाने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि किसे आप फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिब्रेलिन। तो आपके पता है जिब्रेलिन का संबंध किसके साथ है, सुषुप्ता अवस्था के साथ है, सुषुप्ता अवस्था, डोरमेंसी के साथ है। इथाइलिन की अगर हम बात करें तो देखिएगा, इथाइलिन क्या है, आपके फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, ये ध्यान रखना, फल पकाव हार्मोन है। यह आपके एकमात्र गैसीय हार्मोन है, ये ध्यान रखना, गैसीय हार्मोन। साइटोकाइनिन आपके क्या करता है, साइटोकाइनिन आपके कोशिका विभाजन में सहायक है, ये ध्यान रखना, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का कार्य करता है, ये ध्यान रखना। एब्सिसिक एसिड ABA, तो ABA क्या है, आपके एंटी जिब्रेलिन हार्मोन है, ये ध्यान रखना आपको, क्या है, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? तो क्या है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर, यहाँ जो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन अपने यहाँ से ही लगा दिया, इथाइलिन, ये ध्यान रखना। इथाइलिन में इथ्रेल आता है, इथेफोन आता है, ध्यान रखना। इसी में कौन सा आता है, एक इथ्रेल आता है और एक इथेफोन आता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ क्या है आपकी स्क्रीन पर,
बी है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में देखिएगा आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है और सूची 2 में उनके कोई कार्य है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड आईबीए, तो ध्यान रखना आईबीए काम क्या करता है, आईबीए रूटिंग हार्मोन है, यानी कि जड़ों को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। यहां देखो जड़ उद्भवन है, तो यहां 1 में क्या है, सी है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है आपको पता है, जिब्रेलिक एसिड डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करेगा आपके, चाहे वो सीड हो चाहे बड हो। सीड एंड बड की क्या करता है, सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है, जर्मिनेशन को बढ़ाता है, जेनेटिकली ड्वार्फनेस को क्या करता है, हटाने का काम करता है। तो यहां देखो क्या है, सुसुप्त अवस्था हार्मोन, तो डी राइट आंसर है। देखिएगा यहां G18, देखिएगा G18 हो काइनेटिन हो, ये सारे के सारे क्या है, साइटोकाइनिन ग्रुप के। नेचुरली रूप से G18 किस में पाई जाती है, मेज में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो यहां ध्यान रखना, चाहे G18 यहां पर लिखा हुआ है, चाहे आपके काइटिन लिखा हुआ हो, ये सारे के सारे क्या है, साइटोकाइनिन ग्रुप के हैं, ये ध्यान रखना। साइटोकाइनिन है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो हम क्या कह सकते हैं, साइटोकाइनिन क्या करेगा, आपके सेल डिवीजन का कार्य करेगा यहां पर ये। तो यहां पर क्या है, ए। एब्सिसिक एसिड क्या है, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन है, ये रहा बी। तो देखिएगा CDAB किसमें, CDAB, तो पहला ही क्या है इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको। है तो पहले में सी सभी में, लेकिन देखिएगा जिब्रेलिक एसिड डी, अब यहाँ डी किसी में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका, ए है। हमेशा इस प्रकार के मैचअप्स वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको क्या होगा, इसका फायदा आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा वही है, तो आपके जो है इंडोल एसिटिक एसिड आपके क्या करेगा, रूटिंग हार्मोन है, जिब्रेलिन आपके डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ G18 जो है क्या करेगा, आपके साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन। तो राइट आंसर वही है, इंग्लिश वर्जन है सिर्फ ये। देखिएगा कोशिका की विसरण दाब न्यूनता निम्न के बराबर होती है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट DPD ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ऑस्मेटिक प्रेशर के साथ, और ऑस्मेटिक प्रेशर के साथ साथ आपके जो उसका स्फीति दाब होता है, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो पार्ट होगा वो किसको दर्शाता है, आपके डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट को, DPD को दर्शाता है, ये ध्यान रखना। तो DPD के इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, DPD के इक्वल आप लिख सकते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर प्लस आपके टर्जेजिटी जो प्रेशर होता है, ये ध्यान रखना। ये टर्जेजिटी प्रेशर किसी भी सेल की तंदुरुस्ती को, उसकी स्वस्थता को दर्शाने का काम करेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर और टर्जेजिटी प्रेशर होता है, ये ध्यान रखना। बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। भारत में निर्मित नैनो यूरिया कणों की भौतिक आकार सीमा nm नैनोमीटर में है। नैनोमीटर की ही बात कर रहा है, नैनो यूरिया, नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स की साइज, भारत में निर्मित जो नैनो पार्टिकल्स है उनकी साइज क्या है। व्हाट इज द एवरेज फिजिकल साइज रेंज नैनोमीटर ऑफ नैनो यूरिया पार्टिकल्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कितनी है, 20 से लेकर के 50 नैनोमीटर है, ये ध्यान रखना है आपको। और वर्तमान में नैनो यूरिया किसके द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, तो ध्यान रखना इफ्को के द्वारा। इफ्को ने क्या ले रखा है, इसका पेटेंट ले रखा है, ये ध्यान रखना। भारत में कहां निर्मित होता है नैनो यूरिया, तो ध्यान रखना गुजरात में, ये ध्यान रखना। इस पर कुछ विवाद भी जो है इस समय आपके चर्चा में है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर क्या है यहां पर, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी बहुत गहरी जड़ वाली सब्जी है। विच वेजिटेबल इज वेरी डीप रूटेड फ्रॉम फॉलोइंग, विच वेजिटेबल इज वेरी डीप रूटेड फ्रॉम फॉलोइंग। कद्दू, प्याज, पत्ता गोभी और मिर्च। देखिएगा प्याज, मिर्च और पत्ता गोभी ये क्या है, सैलो रूट वाली क्रॉप्स है, उतली जड़ देखने को मिलेगी। लेकिन कद्दू जो है, कद्दू के आपके जड़ें क्या है, गहराई तक जाती है। तो ये क्या है, डीप रूटेड क्रॉप है, ये ध्यान रखना। ए इसका क्या है, राइट आंसर है। पंपकिन, ये ध्यान रखना क्या है, डीप रूटेड क्रॉप है, इस चीज का ध्यान रखना। वेजिटेबल्स में कुकुरबिटेसी फैमिली की है। मुख्यतः किस बीज सैया को सर्दियों में तैयार किया जाता है।
विच टाइप ऑफ सीड बेड इज प्रिपेयर्ड मोस्टली ड्यूरिंग विंटर सीजन। देखिएगा आखिरकार सर्दियों में बीज सैया की जरूरत कहाँ है, तो विशेष रूप से शीतोष्ण क्षेत्रों में सर्दियों में जो सीड बेड तैयार की जाती है वो देखिएगा सर्दी आपके सीड बेड 3 प्रकार की, एक होती है आपके उठी हुई, तो देखिएगा उठी हुई तो ये आपके ये वाली है उठी हुई, तो ये कब आपके वर्षा ऋतु में बनाई जाती है आपके उठी हुई, ताकि आपके क्या नहीं हो डैम्पिंग हो। देखिएगा फ्लैट नर्सरी आपके क्या है, जहाँ शुष्क मौसम है वहाँ आपके क्या फ्लैट बेड शुष्क में गर्मियों में, और यहाँ देखिएगा डूबी हुई या सनकैन सन बेड जिसको कह सकते हैं आपके सनकैन नर्सरी बेड, यह आपके शीतोष्ण क्षेत्रों में और सर्दियों में बनाई जाती है। ये कैसी होती है, ये आपके इस प्रकार की होती है, यहाँ इसको क्या है ऊपर से फिर कवर कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि तापमान से क्या हो जाएगा छोटे पौधों की सुरक्षा हो जाएगी। तो ये आपके क्या है सर्दियों में किस सीड बेड की, आपके सनकैन नर्सरी बेड बनाई जाती है, ये ध्यान रखना। सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है POI, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है, तो ध्यान रखना प्राइड ऑफ इंडिया आप सभी को पता है कि प्राइड ऑफ इंडिया किसकी है, आपके पत्ता गोभी की है, ये ध्यान रखना। पूसा मुक्ता भी इसी के, ध्यान रखना ये पूछी जाने वाली वेराइटीज में आती है, पूसा मुक्ता भी इसी की है, ये ध्यान रखना आपको। फूल गोभी बैंगन और मिर्च की नहीं है। तो प्राइड ऑफ इंडिया इज ए वेराइटी ऑफ केबेज, ये ध्यान रखना आपको, ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, शीघ्र उत्पादित होने वाली सब्जी कौन सी है, विच इज क्विक ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप, विच इज क्विक ग्रोइंग वेजिटेबल कौन सी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली और गाजर। वैसे तो देखा जाए तो वेजिटेबल्स अपने आप में क्या होती है शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी वाली क्रॉप होती है, लेकिन उनमें से भी कम समय में देखिएगा मूली, अमूमन मूली आपके 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, सी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। मूली कैसी है, तो रूट क्रॉप है, ये ध्यान रखना आपको। कौन सी सीजन की है, रबी में आपको देखने को मिलेगी। राइट आंसर क्या है इसका, सी है, रेडिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बगीचा लगाने की सर्वाधिक आसान और प्रचलित विधि कौन सी है, तो देखिएगा सबसे सस्ती, सुंदर और टिकाऊ कौन सी है, पहला ही ऑप्शन है आपके वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे की दूरी और रो से रो की दूरी क्या होती है, आपके बराबर होती है। चारों पौधों को मिलाने पर समकोण का निर्माण होता है। प्रत्येक पौधा आपके किसका निर्माण करता है, एक समकोण ट्राइंगल जो है समकोण का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना है। राइट एंगल बनता है इसमें, ये ध्यान रखना। षटभुजाकार विधि जिसमें 6 पौधे आपस में मिलकर के षटभुजाकार समबाहु विधि जिसे कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। 7वां पौधा इसमें मध्य में आ जाएगा, तो आपके इसे सेप्ट्यूल मेथड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। कंटूर सिस्टम का प्रयोग ध्यान रखना पहाड़ी क्षेत्रों में आप प्रयोग करते हैं इसका, पहाड़ों में। और फिलर प्लांट यह पूरक विधि क्विंकस मेथड कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसका बेस कौन सा है, वर्गाकार विधि ही है। इसमें पूरक पौधा लगाया जाता है जो कि अस्थायी रूप से बगीचे के लिए आय का आपके सोर्स है, तो यह पूरक विधि, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके स्क्रीन पर, ए जो है वो राइट आंसर है, वर्गाकार विधि, सरल, सस्ती और सुंदर, टिकाऊ। यहां देखिएगा कोरिंडरम सेटाइवम, धनिये के सूखे बीजों में प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। परसेंटेज ऑफ एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट इन ड्राई कोरिंडर सीड्स 0.1 से लेकर के 1.0, 2.5 से 3.5%, 4.0 से 5.0, 5.5 से लेकर के 6.0। तो देखिएगा जो धनिया होता है उसमें आपके एसेंशियल ऑयल परसेंटेज कितना पाया जाता है, 1% के आसपास। तो 0.1 से लेकर लिनोलोल जिसे आप कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये कितना पाया जाता है, 0.1 से लेकर के 1.0%। इसी एसेंशियल ऑयल के कारण आपको क्या है, धनिये में सुगंध नजर आती है। इस चीज का ध्यान रखना है आपके यहाँ पर, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, ए है। कई बार धनिये के पुष्पक्रम को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सा होता है, अम्बेल, और इसी से इसकी फैमिली बनी है अम्बेलीफेरी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए है, ये ध्यान रखना आपको।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ग्लेडियोलस में प्रवर्धन खालिस्तान के द्वारा होता है। ग्लेडियोलस इज प्रोपोगेटेड बाई सलकंद, घनकंद, परकंद और कंद, बल्ब, कॉर्म, राइजोम ऑफ ट्यूबर। आपके यहाँ देखिएगा किसके द्वारा होगा, कॉर्म के द्वारा। बल्ब अगर देखेंगे तो आपके जैसे प्याज और लहसुन वगैरह में काम में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर कॉर्म। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर ये रहा, लॉन में फेयरी रिंग समस्या किस कारण होती है। तो देखिएगा लॉन को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ गार्डन, उद्यान की जान कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, बगीचे की या उद्यान की, बगीचा या उद्यान का क्या कहा जाता है, इसे हृदय कहते हैं, ये ध्यान रखना। बगीचे का हृदय कहा जाता है इसे, ये ध्यान रखना आपको। आगे अगर देखें तो फेरी रिंग का मतलब होता है, जैसे अगर ये गार्डन है तो इसमें क्या है, जगह जगह आपके रिंग्स पड़ जाते हैं, घेरे पड़ जाते हैं, जिसमें क्या होती है, आपके जो ग्रास होती है वो क्या है, जल जाती है, नष्ट हो जाती है। कारण क्या होता है, बैक्टीरिया, वायुजनित फंगस या मर्दाजनित फंगस या वायरस। तो देखिएगा जो लॉन में जो फेरी रिंग की समस्या होती है, यह फेरी रिंग की समस्या जिस जगह आप गार्डन लगाएंगे वह सोइल किस प्रकार की है, सोइल फंगस जो होंगे, सोइल बोर्न फंगस जो होंगे, उसकी वजह से क्या होता है, आपके फेरी रिंग आपको देखने को मिलेगी किसमें, आपके गार्डन में। तो जगह जगह क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके मर्दा जनित फंगस की वजह से फेरी रिंग आपको देखने को मिलेगी, सोइल बोर्न फंगस। अब ध्यान रखना, शुरुआत में आपके क्या है, हल्का भूरापन या पीलापन देखने को मिलेगा, और फिर धीरे धीरे आपको कैसे लगेगा कि जैसे क्या है, घास जल गई हो, घेरे बन जाते हैं इसमें, ये ध्यान रखना आपको। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूसा मधुरस किसकी किस्म है। तो देखिएगा तरबूज, तरबूज की नहीं है, तरबूज की तो जैसे आपके पूसा बेदाना वगैरह देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, पूसा बेदाना वगैरह, शुगर बेबी वगैरह, शुगर बेबी भी इसकी है, पंजाब रसीला वगैरह, ये शुगर बेबी। टिंडे की नहीं है, बीकानेरी टिंडा है आपके। ठीक है, एक दिल पसंद है। ककड़ी की लैला मजनू है, और खरबूजा, तो खरबूजा की जैसे मधु है, मधुरस है, हरा मधु है, दुर्गापुरा मधु है। जो मीठे मीठे नाम लगेंगे ना, वो सारे किसके हैं, आपके खरबूजे के। तो पूसा मधुरस किसकी किस्म है, खरबूजे की किस्म है, ये ध्यान रखना। डी इसका राइट आंसर है। पूसा मधुरस इज ए वैरायटी ऑफ मस्क मेलन, ये ध्यान रखना। डी राइट आंसर है इसका, ये ध्यान रखिएगा आप, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, बैंगन में लिटिल लीफ का वाहक है। लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाई सफेद मक्खी, फल मक्खी, पत्तीदार फुदका, लीफ होपर, जिसे कहते हैं चेपा एफिड। तो बैंगन में लिटिल लीफ जो होता है, ये किसकी वजह से, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, ये ध्यान रखना है आपको। माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। कारण क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसे आप कहते हैं एमएलओ के नाम से जानते हैं। तो काज तो ये है, लेकिन इसे फैलाने में मदद कौन करेगा, वाहक का काम कौन करेगा, वाहक का काम करता लीफ होपर। ये एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के अंदर आपके काम में आएगा, ये ध्यान रखना, लीफ होपर। देखिएगा पूसा ओल ग्रीन एक किस्म है, तो एमरेंथस, पालक, मेथी और लेट्यूस। तो देखिएगा जोबनेर ग्रीन, पूसा ओल ग्रीन किसकी है, पालक की वैरायटी है, ये ध्यान रखना आपको। तो किसकी है, बी राइट आंसर, पालक। तो पूसा ओल ग्रीन इज द वैरायटी ऑफ पालक, स्पेनिश जिसे आप कहते हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, आपके स्क्रीन पर बी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मिर्च का तीखापन किस कारण होता है, रूटीन। तो रूटीन कुछ नहीं है, कैप्सेसिन, बिल्कुल तीखापन इसी की वजह से होता है, कैप्सेसिन। लाइकोपीन, तो आपको लाल रंग देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और मिर्च का लाल रंग किसकी वजह से, कैप्सेथिन की वजह से। ये तो तीखापन है, और लाल रंग कैप्सेथिन की वजह से। तो द पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू कैप्सेसिन, ये ध्यान रखना, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सूर्या एक किस्म है, अंगूर की नहीं है। पपीते की किस्म है सूर्या। अनार की नहीं है, रूबी है अनार की। आंवले में कृष्णा है, ये ध्यान रखना आपको। चकैया है, बनारसी वगैरह है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सूर्या इज ए वैरायटी ऑफ पपाया। एक सनराइज सोलो भी है, ध्यान रखना आपकी इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां तैयार जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। द फिनिश्ड जैम शुड बी नोट बी देन इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर कितनी नहीं होनी चाहिए? तो आपके ध्यान रखना 40% से ज़्यादा नहीं, 20% से ज़्यादा, 55 से या 67 से। तो देखिएगा अगर यहाँ TSS की बात कर ले तो TSS तो यहाँ 67% कर सकते हैं ऑप्शन में से। अगर जेम में अगर बेस्ट जेम किसकी बनेगी तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट जेम सेब की बनेगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें फ्रूट पार्ट कितना होगा जेम में। तो जेम में जो फ्रूट पार्ट होता है वो कितना होता है? 45% होता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ देखिएगा इनवर्ट शुगर नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। 40% से ज़्यादा इनवर्ट शुगर आपकी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ए क्या है इसका? राइट आंसर है इनवर्ट शुगर 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। प्रसंस्करण के उपरांत डब्बों को तेजी से ठंडा किया जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द कैंस शुड बी कूल्ड रैपिडली अबाउट। देखिएगा चाहे फ्रूट और चाहे आपके वेजिटेबल हो, प्रोसेसिंग में जब उन्हें 100 डिग्री से ज़्यादा के तापमान पर प्रोसेस्ड किया जाता है, फ्रूट्स को जैसे 115 के आसपास, वेजिटेबल्स को 121 आपके जो है उसके आसपास, यानी कि मोर देन 100 डिग्री से ऊपर प्रोसेस्ड किया जाता है। तो उन्हें प्रोसेस्ड के तुरंत बाद उन्हें निकाल करके कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है? तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये ध्यान रखना। आफ्टर प्रोसेसिंग द कैंस शुड बी कूल्ड रैपिडली टू अबाउट किस पर? 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उन्हें क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, इस चीज का ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। उच्च दबाव ड्रिप सिंचाई किस दबाव पर कार्य करती है? उच्च दबाव ड्रिप सिंचाई किस दबाव पर कार्य करती है? 10 psi से कम, 20 psi से कम, 30 psi से कम या 30 psi या अधिक। हाई प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वर्क्स एट ऑपरेटिंग प्रेशर। तो देखिएगा अगर हम ड्रिप के प्रेशर की बात करें तो प्रेशर तो आपको क्या है? 1.5 से लेकर के 2.5 जो है kg वर्ग सेंटीमीटर के अनुसार होगा। लेकिन हाई ड्रिप प्रेशर कितना होगा? तो ध्यान रखना आपके PSI पर सेकंड इंच की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कितना होगा? 30 PSI या उससे ज्यादा होता है हाई प्रेशर, ये ध्यान रखना आपको। तो ये ध्यान रखना आपके ड्रिप इरिगेशन की क्या होती है? सर्वाधिक वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है? तो आपके 90 to 95%। तो यहाँ 30 PSI या अधिक, ये ध्यान रखना। इसका क्या है? डी जो है वो राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। शूट गोल किस फसल का कीट है? शूट गोल किस फसल का कीट है आपको बताना है। शूट गाल मेकर इज ए पार्ट ऑफ आंवला, केला, सेब और बेर। देखिएगा इनमें से कीट पूछा तो बेर में तो क्या है? फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई, कार्पोमिया वेसुवियाना जिसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई। आपके जिसको कह सकते हैं केला, केले में जैसे प्रमुख रोग देखते तो बंची टॉप वगैरह देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखना आपके। आंवले में क्या है? शूट गोल मेकर आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या है इसका? आंवले में छाल बक्सक कीट भी देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका एम्बेलिका ऑफिसिनेल है, ये ध्यान रखना। सेपोनिन निम्न में से किसका सक्रिय घटक है? यानी कौन सा ऐसा आपके मेडिसिनल प्लांट है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सेपोनिन। सफेद मूसली से आप दूसरी शिलाजीत कहते हैं, द्वितीय शिलाजीत क्या कहते हैं? द्वितीय शिलाजीत कहते हैं, ये ध्यान रखना आपके इसे। और इसी का कंपोनेंट है आपके सेपोनिन। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम कहते हैं, इसे ध्यान रखना आपको। क्लोरोफाइटम
क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। ये ध्यान रखना आपको। एलोवेरा, सेना, सेना को सनाई कहते हैं, सेना सनाई। केसिया अंगेस्टिफोलिया, केसिया अंगनेस्टिफोलिया, ये ध्यान रखना। अफीम, पपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। एलोवेरा, एलो जिसे कह सकते हैं आपके, तो यहाँ क्या है, सफेद जो आपके क्या है, सफेद मूसली। तो सेपोनिन्स आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सफेद मूसली। अगला देखो, श्री गणेश निम्न में से किसका संकर है? श्री गणेश इन्हें हाइब्रिड ऑफ गेंदा, गाजर, ग्लेडियोलस और गुलाब। तो बताइएगा श्री गणेश किससे करेंगे आप? आपको श्री गणेश करना है ग्लेडियोलस के साथ, ये ध्यान रखना। तो किसकी है? श्री गणेश इज ए हाइब्रिड ऑफ ग्लेडियोलस, तो ग्लेडियोलस का हाइब्रिड है, ये ध्यान रखना आपके। एक क्वेश्चन पूछा था आपके नटखट, ये ध्यान रखना, नटखट क्या है आपके गुलाब में आता है, मिनिएचर गुलाब में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्राइसेंथेमम चार्म निम्न में से किसकी किस्म है? टेगेटस इरेक्टा, टेगेटस फेटुला, गुलदाउदी और गुलाब। तो देखिएगा टेगेटस इरेक्टा को आप क्या कहते हैं? अफ्रीकन गेंदा, और इस अफ्रीकन गेंदे को भारतीय गुलाब भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना। टेगेटस फेटुला क्या है? फ्रेंच गेंदा है, ये ध्यान रखना आपको, फ्रेंच गेंदा। यहां गुलदाउदी और गुलाब। तो यहां क्राइसेंथेमम जो है, क्राइसेंथेमम चार्म इज ए वैरायटी ऑफ टेगेटस इरेक्टा। बड़े साइज का क्या है? गेंदा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये किसका है? टेगेटस इरेक्टा, अफ्रीकन गेंदे का। तो राइट आंसर यहाँ क्या है इसका? ए जो है राइट आंसर है, टेगेटस इरेक्टा। ठीक है, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 2017-18 के अनुसार कुल उद्यानिकी फसलों का उत्पादन है। टोटल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ 2017-18। 2017-18 की बात है, अब चल रहा है 2000 आपके 22-23 के आसपास की बात चल रही है। तो अब देखिएगा उस समय कितना था। तो देखिएगा 189, 390, 311, 405 टोटल हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा है। तो उस समय लगभग 311 मिलियन टन है। अब इस समय अगर देखोगे तो आपके 330 मिलियन टन से ज़्यादा है, मोर देन 30 जो है आपके, मोर देन 330 मिलियन टन आपके हॉर्टिकल्चर का उत्पादन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ तो 311। ये ध्यान रखना, आपको सबको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्या है आपके, रैपिड फायर रिवीजन है ये। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड ऑन, कब पास्ड हुआ? तो 1980 में, ये ध्यान रखना। क्या है इसका राइट आंसर? आपका सी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड ऑन 1980, 1980 में ये पास हुआ था, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। प्रीमियम के रूप में सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि का कितना प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है? किसान को अपना प्रीमियम कितना देना होगा? तो देखिएगा खरीफ नाम बड़ा है तो रेट भी बड़ी होगी, ये ध्यान रखना आपकी, क्या है? रेट भी बड़ी होगी। रबी की देखे तो नाम भी छोटा है तो प्रीमियम भी छोटा होगा, ये ध्यान रखना आपको। और फिर देखिएगा बागवानी या अगर आप वाणिज्यिक फसलों की बात करोगे तो यहां कितना देखने को मिलेगा? 5.0%। तो ध्यान रखना यहां पर, एज ए प्रीमियम व्हाट परसेंट ऑफ सम इंश्योर्ड हैव टू बी पेड बाय द फार्मर्स फॉर ऑल द खरीफ क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो राइट आंसर खरीफ का पूछा है तो 2.0%। अगर इसकी शुरुआत की बात करेंगे हम कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत आपके कब होती है? शुरुआत होती है
आपके खरीफ 2016 से, खरीफ 2016 से इसकी शुरुआत होती है, ये ध्यान रखना आपको। राइट आंसर इसका कौन सा है? बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, फ्रिजवाल गाय की नस्ल है जिसका संकरण है होलिस्टीन फ्रीजियन इन ब्राउन स्विस, होलिस्टीन फ्रीजियन इन साहिवाल, होलिस्टीन फ्रीजियन इन राठी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रिजवाल कैटल इज क्रॉस ऑफ, तो होलिस्टीन फ्रीजियन का क्रॉस है फ्रिजवाल में, तो होलिस्टीन फ्रीजियन तो आप क्या आएगा, और यहाँ देखिएगा वाल, तो साहिवाल, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ क्या है? साहिवाल। तो यहाँ क्या है? बी इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? मारवाड़ी किसकी नस्ल है ये बताना है। ऊंट, बकरी, घोड़ा या उपरोक्त सभी। मारवाड़ी इज ब्रीड ऑफ कैमल, गोट, हॉर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो मारवाड़ी देखिएगा ऊंट की नस्ल भी है, ये ध्यान रखना। मारवाड़ी बकरी की नस्ल भी है और मारवाड़ी आपके घोड़े की नस्ल भी है। यानी कि मारवाड़ी किसकी नस्ल है? उपरोक्त सभी की नस्ल है मारवाड़ी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मारवाड़ी आपके ऊंट, बकरी, घोड़ा सभी की नस्ल है, ये ध्यान रखना। अगला देखो यहां पर, अविशान भेड़ कितनी नस्लों का क्रॉस है? अविशान, ये ध्यान रखना, अविकालीन और अविवस्त्र की बात नहीं हो रही है, यहां अविशान की बात हो रही है। 2, 4, 3 उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। अविशान शिप इज ए क्रॉस ऑफ हाउ मेनी ब्रीड्स? तो देखिएगा कितनी नस्लों का क्रॉस है? आपके 3 नस्लों का क्रॉस है। कौन सा? अविशान, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट जो पशुगणना चल रही है वो है 21वीं पशुगणना, ये 20वीं पशुगणना है, ये ध्यान रखना, जो कि 2019 में इसके आंकड़े प्रकाशित हुए थे। बकरियों की संख्या कितनी है? लगभग 21 मिलियन के आसपास हमारे क्या है? बकरियों की संख्या ए। तो अकॉर्डिंग टू 20 लाइव स्टॉक सेंसस 2019 गोट्स पॉपुलेशन इन राजस्थान, ध्यान रखना प्रत्येक 5 साल पर इसकी गणना होती है। क्या होती है? 5 साल से इसकी क्या होती है? गणना होती है, ये ध्यान रखना। कौन करता है गणना? एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, प्लस पशुपालन विभाग आपके करता है। रेवेन्यू विभाग कहाँ? तो ये अजमेर में है, ये ध्यान रखना। पशुपालन कहाँ है? तो ये जयपुर में है। राजस्थान की बात कर रहा हूं यहां पर, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, गायों में सामान्यतया अफरा प्लेसेंटा बाहर निकल जाती है। देखिएगा, नवजात, जब कोई भी पशु किसी नवजात को जन्म देता है तो उसकी प्लेसेंटा उसके साथ कनेक्ट रहती है। अब यह प्लेसेंटा आपके जो ब्यात जो पशु है उसके शरीर से कितने समय में बाहर निकल जाती है? अगर बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा? पॉइजन इससे होगा, पशु की मौत हो सकती है। अगर देरी इसमें होती है तो डॉक्टरी मदद ली जानी चाहिए। तो कितने समय में बाहर निकल जाती है? प्रसव के 4 से 8 घंटे बाद, प्रसव के 20 से 24 घंटे बाद, प्रसव के 30 से 34 घंटे बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन काउज नॉर्मली प्लेसेंटा इन एक्सपेल्ड, तो क्या होगी? लगभग 4 से 8 घंटे के अंदर ये आपके निकल जानी चाहिए। मैक्सिमम आप वेट कर सकते हैं 12 घंटे तक का। इसके बाद आपको क्या है? डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? विद इन 4 to 8 आवर्स ऑफ पास्चुरेशन, ये ध्यान रखना है। भेड़ में सामान्य मध्य चक्र अवधि है। व्हाट इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एस्ट्रस साइकिल इन शीप? यानी कि अपने एक बार हीट में आने के करेक्टर्स दिखाने के बाद वापस कितने दिन बाद दिखाएगी वही करेक्टर्स? कौन? भेड़। 16 से 19, 19 से 21, 13 से 16, 21 से 24। तो देखिएगा भेड़ में कितना आपके 16 से 19 दिन। गाय भैंस में आपके लगभग 21-22 दिन, जो कि अब देखिएगा यहाँ 21 तक है, यहाँ 21 से 24, तो अपन इसको कर सकते। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? भेड़ के लिए 16 से 19 दिन जो है आपका सही जवाब है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बछड़े में सींग रोदन आपके जो है आप क्या करते हैं? डिसबडिंग।
किस उम्र में की जाती है, ये ध्यान रखना। जन्म के 3 से 10 दिन बाद, जन्म के 60 से 70, 90 से 95। देखिएगा सींग रोधन का जो कार्य आप करते हैं, जो उसकी बर्ड्स जो निकली है, आप उसे अगर रोकना है तो यह कार्य जैसे आप क्या कास्टिक सोडे वगैरह के साथ करते हैं, तो जन्म के जितनी जल्दी की जाए उतनी आपके क्या है ठीक होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है 3 से 10 दिन के बीच, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हमें ये कार्य कर लेना चाहिए। तो यहाँ क्या है, इसका राइट आंसर आपका ए है, ये ध्यान रखना। दिस बर्डिंग इन द काफ इज डन एट द एज ऑफ 3 to 10 days आफ्टर बर्थ। अगला देखो यहाँ पर, चारे की फसलों को संरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है। मोस्ट इकोनॉमिक एंड सेटिस्फिकेटरी मेथड फॉर द प्रिजर्विंग फोरेज क्रॉप्स। देखिएगा चारे को सुरक्षित क्यों किया जाता है, जिस समय हमारे यहाँ सरप्लस ग्रीन फोडर्स का उत्पादन होता है, उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे राजस्थान जैसे विशेष जलवायु वाले प्रदेशों में और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ देखिएगा गर्मियों में पशुओं को कैसा चारा खिलाया जाता है, सूखा चारा खिलाया जाता है, और इस सूखे चारे के कारण क्या होता है, आपके उत्पादन में क्या देखने को मिलती है, उत्पादन में कमी देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना। इसलिए वर्षा ऋतु और सर्दियों में जो चारा होता है, वर्षा ऋतु का और सर्दियों का जो चारा होता है, उसे जो सरप्लस है, उस सरप्लस चारे को हम क्या कर सकते हैं, उस सरप्लस चारे को हम सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें एक आता है आपका साइलेज और दूसरा आता है आपका हे, ये ध्यान रखना। कौन सा, हे। तो साइलेज और हे इसमें शामिल है। तो चारे की फसलों को संरक्षित करने का आर्थिक और संतोषजनक तरीका कौन सा है, पुले बनाकर, भूसा बनाकर, ढेर बनाकर या हे बनाकर। मेकिंग मंडल्स, मेकिंग स्ट्रॉ, मेकिंग हीप और मेकिंग हे। तो यह हे बना करके किया जाता है। हे किसकी अच्छी बनाई जाती है, तो हे जैसे आप क्या है रिजगा की बना सकते हो, हे आप किसकी बना सकते हो, बरसीम की बना सकते हो, हे आप किसकी बना सकते हो, ग्रासेज की बना सकते हो, ये ध्यान रखना आपके कुछ। अब यहाँ देखिएगा हे जो है, इसमें ग्रीन फोडर जो होती है उसको हरी अवस्था में क्या है आपके काटा जाता है, और उसे फिर क्या है छायादार स्थान पर सुखा करके सुरक्षित रखा जाता है, ये ध्यान रखना। वायुव्य दशाएं यहाँ लागू होती है, जबकि ध्यान रखना आपके बरसीम जो होता है उससे आप क्या बना, जो आपके मक्का वगैरह जिसे आप साइलेज बनाएंगे, साइलेज लैक्टोबेस आपके लैक्टिक अम्ल और CO2 की प्रेजेंस में बनाई जाती है, और अवायुव्य दशाओं में क्या उसका प्रयोग किया जाता है, या अवायुव्य दशाओं में उसे बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो यहाँ क्या है, डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपका, मेकिंग ऑफ हे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एकाश्री रस्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रस्ट इज ऑटोसियस इन नेचर। एकाश्री जो एक पर ही अपना आश्रय लेती है, मेलम्पसोरा लीनी, पक्सिनिया कोरोनेटा, आपके फोकोप्सुरा मेइबोमिया। तो यहाँ देखिएगा एकाश्री जो रस्ट है वो क्या है, मेलम्पसोरा लीनी, ये ध्यान रखना। तो आपके अलसी का जो रस्ट देखेंगे आप, उसमें देखने को मिलेगा आपको मेलम्पसोरा जो रस्ट है, ये आपके क्या एकाश्री है। तो मेलम्पसोरा लीनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। लाइनम यूसिटेटम। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, कौन सा एक बाध्यकारी परजीवी कवक नहीं है, एल्बुगो कैंडिडा, जो कि आपके क्या होगी व्हाइट, जो आपके है सफेद रोली, किसमें होगी एल्बुगा रस्ट, तो व्हाइट रस्ट किसमें आपके मस्टर्ड में होती है, ये ध्यान रखना। एरिसाइपी आपके देखने को मिलेगा, अल्टरनेरिया पेरोनोस्पोरा, विच वन नॉट ए ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगस। तो यहाँ अल्टरनेरिया जो है ये आपके क्या नहीं है, इसमें पैरासिटिक जो आपके क्या है फंगस का एक प्रकार से परजीवी कवक नहीं है, ये ध्यान रखना आपके अल्टरनेरिया। तो यहाँ क्या है, सी इसका जो है राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, अल्टरनेरिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेटोक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न होता है जो पौधों में धब्बे और क्लोरोसिस का कारण बनता है। यहाँ अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ एक धब्बा देख लीजिएगा जिसे कह सकते हैं लीप स्पॉट एक प्रकार से। तो धब्बे किसकी वजह से बनेंगे,
तो टेटोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच फंगस। तो टेटोक्सिन जो है आपके किस कवक के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है आपके धब्बे देखने को मिलेंगे, क्लोरोसिस होगा। धब्बे पड़ेंगे तो क्या होंगे, टिश्यूज आपके बर्न हो जाएंगे, स्पॉट्स बनेंगे, किसकी वजह से, आपने सुना होगा अल्टरनेरिया, तो अल्टरनेरिया की वजह से देखने को मिलेंगे। यहां देखो, लेकिन अल्टरनेरिया आपके सभी में है, तो यहां देखेगा अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, ये ध्यान रखना आपको, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। आपने आलू में देखा होगा ब्लाइट वगैरह, तो आपकी वही चीज है टेटोक्सिन। इसमें क्या होता है, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा टेटोक्सिन को क्या करता है, सेक्रेट करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो काज स्पॉट्स और क्लोरोसिस इसकी वजह से होगा। फूल गोभी में मोजेक विषाणु का आकार होता है। अब देखिएगा जहां मोजेक दिखेगा वो किसकी वजह से होगा, हमेशा मोजेक आपके वायरस की वजह से ही होगा, ये ध्यान रखना आपके। द शेप ऑफ कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस इज गोलाकार, छड़नुमा, जेमिनेट या तंतुकार, स्पेरिडल, रोड, जेमिनेट और फ्लेमेंटस जिसे कहते हैं। तो ध्यान रखना मोजेक वायरस कैसा होगा, फूल गोभी में गोलाकार आकृति का होता है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार का। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला देखो यहां पर, बाजरे का मर्दुरोमिलासिता रोग किस कारण से होता है, ये बताना है आपको। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इन कोज्ड बाई, देखिएगा इसी डाउनी मिल्ड्यू को आप क्या कहते हैं, बाजरे का हरित बाली रोग कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं, बाजरे का हरित बाली रोग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होती है, लुक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हेयर्स, बालनुमी जो है बालनुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो बाजरा मर्दुरोमिलासिता रोग किसके कारण, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये आपकी इसकी वजह से होता है, ये ध्यान रखना। पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका, स्क्लेरोप्टेरा रेसिया या स्क्लेरोस्पोरा स्केरी, तो आपके डाउनी मिल्ड्यू बाजरे में किसकी वजह से, मर्दुरोमिल। प्रमुख रोगों में शामिल है, एक अर्गट भी होता है जिसे गोंदा, चेपा, क्लेविस सेप्स, फ्यूजिफोर्मेसिस आप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एरी रेशम कीट की प्रजाति है, ये ध्यान रखना आपको। द स्पेसीज ऑफ एरी सिल्कवर्म, बोम्बैक्स मोराई, फिलोसेमिया रिसिनी, एथेरिया पेपिया या एथेरिया रिसिनी। तो ध्यान रखना यहाँ जो एरी जो रेशम कीट है आपके रेशम कीट सिल्कवर्म है, उसकी एक प्रजाति है, तो कौन सी है यहाँ, फिलोसेमिया रिसिनी, ये ध्यान रखना, कौन सी है, फिलोसेमिया रिसिनी। तो यहाँ क्या है, इसका राइट आंसर आपका बी है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, 2 हेक्टेयर गन्ने की फसल की बुआई हेतु 3 आंख वाले कितने सेटों की आवश्यकता होगी। हाउ मैनी 3 बडेड सीड सेट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग 2 हेक्टेयर शुगर कैन क्रॉप। देखिएगा यहां 2 हेक्टेयर के लिए पूछा, आपको 1 हेक्टेयर का पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर के लिए गन्ने की सीड रेट पूछे, यानी कि उसके कितने टुकड़े काम में आएंगे आपके बोने में, यह आपसे पूछा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम इसके टुकड़ों की बात करें तो ध्यान रखना, चाहे तो वो 3 आंख का दे दे या जर्नल अगर वो दे करके पूछ ले, तो आप 1 हेक्टेयर में कितना बताएंगे, आप जैसे 1 हेक्टेयर में 40,000 के आसपास, ठीक है, 35 से 40,000 होते 1 हेक्टेयर में, ये ध्यान रखना। तो 2 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे, 70 एक तो, और 40 का 2 गुना 80 हो जाएगा, 40 से लेकर के 80,000, ये ध्यान रखना आपके टुकड़े। तो राइट आंसर यहां 70 से लेकर के 80,000 इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, 70 से 80,000 सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बीकानेरी नरमा बीटी कपास यहां विकसित की गई थी। बीकानेरी नरमा आपके बीटी कॉटन है, ये कहां विकसित की गई, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, IARI नई दिल्ली, UAS धारवाड़, TNAU कोयम्बटूर। तो बीकानेरी नरमा बीटी कॉटन वाज डेवलप्ड बाई, ये धारवाड़ से विकसित है, ये ध्यान रखना आपके, कहां से, UAS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है आपके धारवाड़, यहां से विकसित है आपके बीकानेर नरमा, जो कि बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस, जो कि पिंक बोलवर्म के प्रति क्या रेसिस्टेंट है, ये ध्यान रखना, पिंक बोलवर्म, ठीक है। तो यहां क्या है, राइट आंसर आपका सी है, धारवाड़ से विकसित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, शाकनाशी कार्फेंट्राजोल
किस फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं? तो देखिएगा गेहूं, मक्का, मक्का में आप एट्राजिन का प्रयोग करते हैं, या धान में जैसे ब्यूटाक्लोर वगैरह का आप प्रयोग करते हैं, कपास में इसका प्रयोग आप नहीं करते। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके गेहूं, ये ध्यान रखना। गेहूं में कुछ और अगर देखेंगे तो गेहूं में आप प्रयोग करते हैं आइसोप्रोट्यूरोन का, आइसोप्रोट्यूरोन का आप प्रयोग करते हैं मेट सल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान आप प्रयोग करते हैं सल्फोसल्फ्यूरान, आप प्रयोग करते हैं 2,4-D का। ये कुछ आपके वीट में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण हर्बिसाइड्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऐसा ही है कार्फेंट्राजोल, किसका प्रयोग करते हैं? आपके वीट में प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना, कार्फेंट्राजोल। तो राइट आंसर द हर्बिसाइड कार्फेंट्राजोन इज यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स इन वीट, ये ध्यान रखना। क्या है इसका राइट आंसर? आपके स्क्रीन पर ए है, ये ध्यान रखना, गेहूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है? तो देखिएगा राजस्थान में टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है। यहां देखिएगा जो, गे, बी, जू, पा, ए, दो, ची, बा और को, ये 10 कृषि जलवायु खंड है। जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, पाली, अजमेर, धौलपुर, चित्तौड़, आपके बांसवाड़ा और कोटा। यहां देखिएगा पहले में 3 है, पहले में 3 है, दूसरे में 2 है, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए और थर्ड बी, चौथे में क्या है आपका 2 है, फोर्थ ए और फोर्थ बी, ये ध्यान रखना आपको। फिफ्थ में है कोटा। अब देखिएगा यहां अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र तो आता है आपके ये वाला। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में आता है आपके बांसवाड़ा वाला। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन सा आता है? गंगानगर में। बच गया कौन सा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ये आपके आता है अजमेर में। थर्ड ए में आता है, ये ध्यान रखना। तो अजमेर कम्स अंडर विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान, तो कौन सा होगा? सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स होगा, ये ध्यान रखना आपका। राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये 10 कृषि जलवायु खंड है जिनके बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए, ध्यान। भारत में कितने हैं एग्रो क्लाइमेट जोन? 15। भारत में कितने हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन? 20। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, फसल में सिंचाई के क्षेत्रफल व दी गई पानी की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि आपका क्रॉप का कितना एरिया है और आपने इसमें कितना पानी दिया, इरिगेशन कितनी दी, तो इसे आप किसके रूप में देखते हैं? इसे कहते हैं ड्यूटी। डेल्टा आपने जो डेप्थ ऑफ इरिगेशन है 2 mm है, इसका मतलब 2 mm क्या है? डेप्थ है। तो डेप्थ ऑफ इरिगेशन को आप डेल्टा से करते हैं। बेस काल जर्मिनेशन से लेकर के हार्वेस्टिंग के टाइम तक जो भी इरिगेशन होती है उसे उसका क्या कहा जाता है? बेस काल कहते हैं, ये ध्यान रखना। और यह इरिगेशन क्यूटेंट, तो ध्यान रखना, द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड टू क्रॉप इज टर्म एज क्या है? ड्यूटी, ये ध्यान रखना आपके यहाँ पर ड्यूटी राइट आंसर है इसका। डेल्टा, डी फॉर डेल्टा, और इसे किसके द्वारा? तो डेल्टा से ही दर्शाते हैं। डेप्थ ऑफ इरिगेशन को इंडिकेट करता है। बेस पीरियड आपके जर्मिनेशन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का आपके क्या होता है? बेस पीरियड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है, ये ध्यान रखना, ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। आईसीपीएल 87 किसकी किस्म है? आईसीपीएल 87 किसकी किस्म है? मूंग, उड़द, चना और अरहर। आईसीपीएल 87 इज द वेराइटी ऑफ ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्राम और पिजन पी। तो आपके आईसीपीएल जो है इक्री सेट से निकली हुई एक वेराइटी है, और इक्री सेट से किसकी वेराइटी? इक्री सेट में यहाँ पर पिजन पी, अरहर, तूर, कैंडालू जिसे आप कहते हैं। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर आपका
डी है, ये ध्यान रखना। और यहां देखिएगा आपका, जिसकी बात करें हम, अगर हम बात करें इसके, तो देखिएगा यहाँ डी, अरहर, केजनस, केजान, तो ये क्या है, इसका डी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। और इसका अंतिम क्वेश्चन आपका, जो हमारे 350 क्वेश्चंस थे, उसका अंतिम क्वेश्चन, शाकनाशी पैराक्वाट किसमें अमरबेल खरपतवार नियंत्रण हेतु सिफारिश की जाती है? हर्बिसाइड पैराक्वाट इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ कुस्कुटा वीड। बताइएगा, बरसीम, रिजगा, जई और जो। हर्बिसाइड पैराक्वाट इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ कुस्कुटा वीड। बरसीम, ल्यूरसिन, ओट्स और बार्ले। तो शाकनाशी पैराक्वाट किस में रिकमेंड की जाती है? बरसीम में नहीं, रिजके में, ये ध्यान रखना। यहाँ पर रिजका, बी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कुस्कुटा किसका है? वीड, रिजके का है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये हमारे आपके 350 जो क्वेश्चंस थे उसकी विशेष सीरीज थी, जिसमें हमने चर्चा की, 350 क्वेश्चंस का रिवीजन किया। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो ठीक है, मिलते हैं अगली कुछ क्लासेज में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।